Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So now we are at the miscellaneous part of our chapter number 5. And what does miscellaneous part includes? We all know that. Last 4 chapters से भी देखा, पहले भी देखा. Miscellaneous का meaning the whole revision of the entire chapter plus some more interesting and more complicated questions. All these are included in the miscellaneous one. तो complications ज्यादा हैं वो तो है ही सही. बट सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज इसलिए होती है क्योंकि ये सारी जैसे अभी अपने 7-8 एक्सरसाइजेस पढ़ी तो सबका रिवीजन ये करवा देती है, इसलिए ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. एंड इसके अंदर एक्सपेक्टेड भी यही होगा कि आप फटाफट फटाफट बता देंगे. ठीक है ना, आपको इंट दे और फटाफट आप सॉल्व कर देना, ये एक्सपेक्टेड होता है. ठीक है. तो एक रफ शीट और पेन निकाल लो. फर्स्ट क्वेश्चन इज वे टू इजी. Here the given function is, अच्छा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें एक बार, सॉरी. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11. तो 1 to 11 तक हमको एक ही इंस्ट्रक्शन है कि एक्स को आपको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक्स वाले फंक्शन को. ठीक है. तो सब में वही स्टेप्स रहेंगे. हेयर द गिवन फंक्शन है, उसको ले लेंगे हम वाई और फिर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. अज्यूम कर लिया हमने इसको वाई. ठीक है. फिर स्टेप आ जाएगी नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. We get, so when we differentiated both sides with respect to x, we get y becomes dy by dx. और RHS साइड में मुझे करना है d by dx ऑफ दिस होल थिंग 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9. ये करना है. तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये, पावर 9 लग गई तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, 9 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर कितनी रह जाएगी, 9 में से एक कम यानी 9 - 1 यानी 8. बस दैट्स इट. आगे फिर अंदर वाले पार्ट में एक्स थोड़ी ना है, एक्स का एक फंक्शन है. तो चेन रूल से डी बाई डी एक्स आपको उसका भी करना है नेक्स्ट स्टेप में. 3x² माइनस 9x प्लस 5 का भी आपको डी बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है. इसको सॉल्व करते हैं तो 9 × 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 हो जाता है और उसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे. 3x² का क्या बनेगा 6x माइनस 9x का क्या बनेगा 9 और उसका क्या बनेगा 0. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसमें से देखो 6x माइनस 9 में से क्या कॉमन आ रहा है 3. बाहर कौन है 9, तो 3 × 9 या 27. अब हमेशा पहले छोटा फंक्शन छोटा फैक्टर लिखते हैं. तो इसमें से 3 कॉमन ले चुके हैं. 2x 9 में से 3 कॉमन लिया 3 और फिर बड़ा फैक्टर है हमारे पास 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8. देखो आंसर. ठीक है. अब पकड़ लें स्पीड. चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ फटाफट से आंसर. उठाओ पेन. अब स्पीड पकड़ते हैं. स्टेप्स आपको जब आप फेयर करोगे तो सारे क्वेश्चंस में स्टेप्स लिखने हैं. डिफरेंशिएटिंग विद बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड ऑल दैट. सो व्हेन वी डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx. मैच करो. ये आ रहा है. कॉमन लो ना इसमें से. क्या कॉमन आ रहा है, दो टर्म्स है ना हमारे पास. साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कैसे आएगा, उधर तो एक ही साइन एक्स है. क्या गलती करी देखो.
पावर क्यों लगेगी, डेरिवेटिव करना है ना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होगा, इधर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तो ना इधर पावर लगेगी ना उधर लगेगी। अच्छा, ये टू आएगा। चेक करो फाइनल आंसर, आंसर की से। हो गया मैच। चलो नेक्स्ट में, चलो नेक्स्ट देखो, करो। 5x टू द पावर 3 cos 2x, ये है y की वैल्यू। हो गया, मैच करो आंसर। ये तो आपने जो किया वो तो गलत है, बट क्या पता आंसर देख के आपको याद आ जाए, कैसे करते हैं इसको। किस टाइप का फंक्शन है बेटा, किस टाइप से इसको आपने डिफरेंशिएट किया। बहुत सारे हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं, किसी को कैसे करते हैं, किसी को, इसको आपने किससे किया, पहले क्या किया आपने। 3 cos x 2x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ऐसा ये प्रोसेस हमने कहाँ सीखा कि पहले ऊपर वाले पावर को डिफरेंशिएट कर दो फिर नीचे बेस को डिफरेंशिएट कर दो। ऐसा प्रोसेस तो पूरे एंटायर चैप्टर में एक भी सवाल में नहीं किया हमने। किस टाइप का फंक्शन है, कैटेगरी ऑफ फंक्शंस बताओ। नीचे कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। चार। पहला, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, वेरी गुड, आगे। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, फिर। ठीक है, तो ये किस उसमें से किस कैटेगरी का है। फिर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के साथ क्या करते हैं, फिर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो हमने ऐसे कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, उस ऊपर वाले बेस को नीचे उतारेंगे ना लॉग का डंडा लगा के। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तक तो याद है, उसके अपन ने इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो इजी है फिर भी। बट जैसे ही 2 3 एक्सरसाइज का गैप हो गया वापस आया तो फिर। और उससे भी बड़ा कैटेगराइजेशन ये याद रखो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब अपन ने लिस्ट बनाई थी उसको कैटेगरी के साथ किया था अपन ने, सबसे पहले जो लिस्ट बनाई थी डेरिवेटिव्स की, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स की, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा था, वो तो ये है नहीं। फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे थे, वो भी ये है नहीं। फिर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे थे, वो भी है नहीं। उसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा था, उस कैटेगरी का फंक्शन है नहीं है, प्रॉपर एक्सपोनेंशियल नहीं है। प्रॉपर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल रहता है, बट उस कैटेगरी का तो कह सकते हो। फिर उसको कैसे डील करते हैं हमने उसी एक्सरसाइज में तो देखा था। क्या करेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन, हियर द गिवन फंक्शन इज दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एग्जाम में बेटा ऐसे
ऐसा थोड़ा ना कि सारे लॉगरिथमिक एक साथ दे देगा, सारे एक्सपोनेंशियल एक साथ दे देगा, सारे पॉलिनॉमियल, वो बीच बीच में रखेगा, इसको उठा के इसमें बीच में डाल दिया, इसको उठा के इसमें बीच में डाल दिया। तो हमको आइडेंटिफाई करना है। वी गेट, क्या बनेगा बताओ, लॉग वाई, और इधर इस पे लॉग लगाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगी एक्सपोनेंट, तो 3 cos 2x नीचे आ गया, डॉट लॉग किस पर लग गया, 5x का। अब इस फॉर्म में हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। करो, इसके बाद का काम करो। हुआ मैच। अच्छा, एलसीएम ले लिया आपने। cos 2x, साइन का डेरिवेटिव, साइन कहाँ है, साइन तो है ही नहीं, कॉस है ना बेटा, फंक्शन में तो कॉस का ही तो करेंगे। मैच हो रहा है, देखो पूरा एक्सप्रेशन देखो, चेक करो, और आंसर की से भी मैच करो फिर। यहाँ, अच्छा ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स, शुरू हो जाओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इजी सा। तो स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। यू गेट डी वाई बाई डी एक्स।
कैसे किया? सबसे पहले साइन इनवर्स के पास कौन है? एक्स रूट एक्स। तो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, एक्स रूट एक्स से स्क्वायर कर दिया। अब चेन रूल से एक्स रूट एक्स क्या करेंगे? एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? x⁻³ एक्स रूट एक्स। तो x इंटू x⁻1 इंटू रूट एक्स का मतलब x⁻½ तो ये हो जाएगा x⁻³ उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3/2 नीचे आ गया, और पावर 3/2 -1 रह गई। 3/2 -1 यानी 1/2। 1/2 का रूट एक्स आ गया। फिर रूट रूट ऊपर नीचे कंपाइल कर दिया, इधर एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर किया तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। बताओ क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, इसको प्रोडक्ट रूल से किया आपने। तो अगर आप एक्स रूट एक्स का प्रोडक्ट रूल से करते हो तो एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इससे सॉल्व करोगे तो रूट एक्स से रूट एक्स गया, 1 इंटू रूट एक्स, और ये क्या हो गया √x/2। एलसीएम लोगे तो 2√x+√x यानी कि 3√x/2। तो 3√x/3/2 रूट एक्स आ गया ना। हमारा वैसे भी वैसे ही वही आ रहा है, 3/2 रूट एक्स ही तो आ रहा है। एक्स रूट एक्स का ये डेरिवेटिव मैंने यहाँ से ऐसे किया, तो यहाँ से आया क्या 3/2 रूट एक्स, और प्रोडक्ट रूल से किया तो भी 3/2 रूट एक्स। बाकी तो प्रोसेस सेम ही है ना। आपने क्या किया? एक्स और रूट एक्स दोनों का ही कर दिया, बीच में प्रोडक्ट है ना। तो बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये तो मान के चलो, ये तो चवन्नी अठन्नी है। ये तो देखते ही बच्चे ऐसे देखते हैं, यहाँ से ऐसे देखते हैं, और ये नेक्स्ट स्टेप में सर ये रहा इसका आंसर ऐसे लिख देते हैं। अभी तो बहुत बड़ा सागर बाकी है कैलकुलस का। ठीक है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी 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 हार्ड। इन क्वेश्चंस को 10-10 बार बैठ के करो। अब आपने डमी ले लिया है तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो 10-10 बार अपने आप से बैठ के करो जब तक आंसर मैच नहीं करता। एक बार किया, आंसर में हल्की सी वाई की जगह -y भी रह गया, तो उसको काटो, फिर से करो। इसको करो। cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय √2x+7। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट यू हैव अ dx। कौन सा रूल लगा रहे हो ये बताओ? क्वेश्चन रूल, ठीक है लगाओ। -x²/4।
हम्म। करो मैच हुआ। एलसीएम लिया है। sin x/2 कहाँ से है? साइन की एंट्री कहाँ से हो गई अचानक से? मेरे इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? चीजों को सिंपल रखो ना। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या रूल है? क्वेश्चन रूल बोल के बताओ। यूवी डैश। या कि रूल ही गलत याद रखा है? फिर अब यूवी डैश करोगे तो फिर कैसे आंसर मैच करेगा? यू डैश वी। सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। पहले नीचे वाले का नहीं करना। माइनस यूवी डैश। यू डैश करना है मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। कॉस इनवर्स x/2 का कॉस इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस समथिंग। समथिंग की जगह x/2 है। फिर चेन रूल से उस समथिंग का भी डेरिवेटिव कर दिया। अब ये तो हो गया यू डैश। ये v नीचे लिख दिया। माइनस लगा दिया। अब u ऊपर लिख दिया। और अब v का डैश करना है नीचे वाले का। क्या है? √2x+7 का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो √2x+7 का 1/2 रूट 2x+7 और चेन रूल से 2x+7 का किया तो 2। सारी चीज को सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे ये √2x+7 और 2x+7 कटेगा। तो एक √2x+7 बचेगा। इसको अलग अलग करोगे जब आप। और यहाँ पर जो है ये इससे जुड़ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में, तो पावर 3/2 हो जाएगी। आंसर मैच करो आंसर की से एक बार। हो गया। अब घर जाके इसको अपने आप करना है। और फिर देखना है क्यों नहीं हुआ। दिक्कत आए तो वीडियो से देखना है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस घर जाके अपने आप करना है। 6 क्वेश्चन देखो। कॉपी पेस्ट मत करना कि वीडियो चला दिया और प्ले कर दिया। ठीक है, मैं वीडियो आज डाल ही नहीं रहा हूँ उसका, पहले आप करो। मैं फिर लेट डालूंगा उसका वीडियो। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। y = cot 1 ऑफ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है √1 + x प्लस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √1 + x माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब अगर अपन इसको जनरल तरीके से करें तो क्या क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। y का तो बन जाएगा। अब सबसे पहले मुलाकात हुई कॉट इनवर्स से। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/1 + x²। x की जगह कौन है? तो इस पूरे को लिखना है और इसका स्क्वायर लिखना है, यही करोगे। उसके बाद फिर चेन रूल से ये अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव। और अंदर वाले पार्ट में किस टाइप का फंक्शन है? कोशंट रूल लगेगा, रैशनल फंक्शन है। यानी कि नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर। फिर ये ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। और फिर जब आप इनका डेरिवेटिव करोगे उसमें भी जान चली जाएगी।
रूट वन प्लस एक्स साइन एक्स से उसका 1/2 रूट, फिर चेन रूल से उसका। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इतना भारी बनेगा कि इसमें काफी सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके के जब भी भारी भरकम एक्सप्रेशन आए तो उनमें कुछ ना कुछ राज छुपा रहता है, मतलब वो इतने भारी होते नहीं है, बस वो दिखते हैं। तो डेरिवेटिव करने से पहले इस एक्सप्रेशन को ही क्यों ना सिंप्लीफाई करके छोटा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक हिंट है और एक फैसिलिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होना फैसिलिटी होता है, वो छोटे बन सकते हैं। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता तो फिर भी शायद चांसेस कम थे। तो एक तो देखो यहाँ पे रैशनलाइज भी कर सकते हैं इसको हम, है ना। रैशनलाइज करके भी छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में बताया था कि 1 + sin x और 1 - sin x को कन्वर्ट करके किस में लिखते हैं, याद है। 1 + sin x और 1 - sin x को क्या लिख सकते हैं? 1 + sin x। वन को तो वन छोड़ दो, साइन एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। cos x बाई। अब ये 2ab की तरह रीड करो। तो वन को मैं a² + b² में तोड़ दूं तो a²+b² +2ab हो जाएगा। तो वन को मैं sin² θ + cos² θ लिख सकता हूँ। तो sin² θ वही लगाओ जो यहाँ लगा हुआ है, x/2 प्लस cos² x/2। ये वन को ब्रेक कर दिया मैंने। आगे क्या है? 2 sin x/2 cos x/2। तो ये a² + b² +2ab हो गया। क्या होता है a²+b² +2ab? a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है? sin x/2 प्लस b क्या है? cos x/2। इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। अब हमारे पास है इसका रूट, तो इन सब का रूट, इसका भी, इसका भी और इसका भी, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और आसान हो गया ये। क्या? sin x/2 प्लस cos x/2। तो हम इसको कन्वर्ट तभी करेंगे जब रूट होगा, क्योंकि अगर रूट नहीं होगा तो ये sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसका क्या कर लेंगे हम? उसका क्या ही कर लेंगे हम। लेकिन रूट से स्क्वायर कट गया, अब ये आजाद हो गए सारे, ना तो इन पे रूट लगा हुआ है ना होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये तो हो गई 1 + sin x की बात। अब बात करते हैं 1 - sin x की। तो 1 - sin x, अब आप खुद सोचो, रूट 1 - sin x में, रूट 1 - sin x में क्या होगा? यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो a² + b² -2ab होगा। और a² + b² -2ab को तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो ये क्या बनेगा बताओ? sin x/2 माइनस cos x/2 बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब अपन इसको ब्रेक कर रहे थे, वन को जब अपन ब्रेक कर रहे थे, तो इसको इधर और इसको इधर लिख दें। भाई ए इसको बना दें, बी इसको बना दें। जैसे अभी ए किसको बनाया sin x/2 और बी किसको बनाया cos x/2, तो ए इसको बना दे, बी इसको बना दे, तो इधर सॉल्व होकर क्या मिलेगा? ये cos x/2 इधर मिलेगा, sin x/2 इधर मिलेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाएगा। तो अगर अपन इसको उस तरीके से ब्रेक करेंगे, इसको इधर और इसको इधर लिखें, तो इसकी एक वैल्यू और मिल गई। क्या? cos x/2 माइनस sin x/2। तो 1 + sin x को तो sin x/2 प्लस cos x/2 लिखें या cos x/2 प्लस sin x/2, डजन मेक एनी डिफरेंस, तो उसकी तो एक ही वैल्यू याद रख सकते हैं। लेकिन रूट 1 - sin x को हम दो वैल्यू के साथ याद रखेंगे। इसकी वैल्यू sin x/2 माइनस cos x/2 भी होती है और इसी की वैल्यू cos x/2 माइनस sin x/2 भी होती है। तो एक तो ये और एक ये आप नोट्स में नोट डाउन करेंगे। अब चलें आगे। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट, समझ गए आप ये? अब आप यहाँ पे देखो, चलो इसको रहने दो यहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो कॉट इनवर्स तो अंदर है ही। रूट 1 + sin x को तो एक ही ऑप्शन है, sin x/2 प्लस cos x/2। इसमें से रूट खत्म हो चुका है, ये रूट भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। प्लस cos x/2, ब्रैकेट लगा दो ज्यादा ज्यादा, नीचे भी वही है 1 + sin x, तो नीचे भी वही आएगा sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे 1 - sin x है, तो 1 - sin x में मैं या तो ये वाला लूं या ये वाला लूं। तो अब ये मन में करके देखो, अगर मैं ये वाला लेता हूँ sin x/2 माइनस cos x/2, लेट से यहाँ पे लेता हूँ, तो sin x cos x/2 माइनस cos x/2 कट जाएगा, sin x/2 और sin x/2 रह जाएगा, नीचे cos x/2 रह जाएगा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है? पर बाहर क्या है? कॉट। तो कॉट के लिए ऊपर कॉस रखना है, नीचे साइन रखना है। तो यानी कि इसकी ये वाली ऑप्शन ना लेके ये वाली ऑप्शन लेनी है। ठीक है। तो cos x/2 माइनस sin x/2, नीचे में भी वो तो लेंगे तो एक जैसा ही लेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर अलग ले लिया नीचे अलग। वो मनमानी नहीं करनी है ना। ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या बन गया देखो, कॉट इनवर्स ऑफ, क्या क्या कटा, ऊपर में तो कट गया साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू, नीचे क्या कट गया कॉस एक्स बाय टू से कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू, टू कॉस एक्स बाय टू, और नीचे साइन एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस हो गया अभी, टू साइन एक्स बाय टू, अगेन एक्स टू से टू कट गया तो कॉस एक्स बाय टू बाय साइन एक्स बाय टू, क्या बना कॉट एक्स बाय टू, और बाहर भी कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया एक्स बाय टू। तो ये इतना बड़ा विशाल एक्सप्रेशन की वैल्यू मात्र एक्स बाय टू है, जिसका डेरिवेटिव मुझे करना था, अब मैं केवल एक्स बाय टू का डेरिवेटिव करूंगा, ये वाई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब फिर इसके बाद में स्टेप लिखूंगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू आंसर। तो डेरिवेटिव पोर्शन तो मुश्किल से 5 सेकंड का था। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर ये सब्जेक्टिव पैटर्न है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर दोगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है और वन बाय टू ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको माइनस वन बाय टू ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में ही नहीं मिलता है मान लो, तो फिर ऑप्शन एक तो टिक करना पड़ेगा ना, तो ये नहीं मिलेगा, पहली प्रायोरिटी ये लेगा, दूसरी प्रायोरिटी ये लेगा। माइनस वन बाय टू कैसे, किसी ने कहा सर ने मैं तो ये वाला ऑप्शन रखूंगा, तो ऊपर साइन बचेगा नीचे कॉस, तो यहाँ पे आते आते टेन हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू। अब बाहर कॉट इनवर्स है, यहाँ टेन है, तो आप इसको या तो इस कॉट इनवर्स को टेन बनाओगे या टेन को कॉट बनाओगे। लेट से कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स बनाते हैं, तो कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स, तो ये हो जाता है पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट होके पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाय टू का जीरो और माइनस एक्स बाय टू का माइनस वन बाय टू, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस वन बाय। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो रखना है, और सब्जेक्टिव पैटर्न में आपको शुरू से ही सेट करते हुए चलना है कि कॉट इनवर्स है तो कोशिश करनी है कि अंदर भी कॉट ही बन जाए, अगर ऑप्शन है तो। भाई टेन और कॉट दोनों बना सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, और बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट बनाना है, और मान लो बन ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो बन ही नहीं सकता, तो फिर तो ये ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा पाई बाय टू से कन्वर्ट करने का। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखो अपने आप करो, इजी आ गया वापस, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। स्टार्ट कैसे किया ये बताओ, लॉग ले लिया, ऐसे मत सोचना कि ऑलरेडी लॉग लिया हुआ है तो मैं क्यों लॉग लूं, लॉग लेने के बाद भी ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो व्हेन वी टेक वेरिएबल्स लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इधर क्या मिला लॉग वाई, और उधर ये लॉग एक्स तो नीचे आ जाएगा, इनटू बेस क्या है लॉग एक्स, तो उस पे लॉग और लग जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ऐसे किया, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, चलो करो आगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हो गया। आंसर मैच करो,
एलसीएम नहीं लिया तो ऊपर वाला पार्ट। तो इसको थोड़ा सा ढंग से ब्रैकेट लगाओ। अब ये ऐसा लग रहा है कि लॉग लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स केवल इस लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो वाई था ना जो उधर गया था। उसके बाद ये वाई पूरे इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से लेके यहाँ तक ब्रैकेट लगाओ बड़ा। हम्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, इजी था ये। वैसे log x की डोमेन में x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। लेकिन जहां पर भी ऐसा एक्सप्रेशन नजर आए log log x, अभी जैसे इसके डेरिवेटिव में ये एक्सप्रेशन नजर आ गया था, तो फिर इसकी x की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाती है। इसको अपन ने उस वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था ना। ठीक है। हाँ ये देखो, इजी है भी, करो फटाफट। डिफरेंट पैटर्न नहीं है, वही पुराने पैटर्न है, बस थोड़े से घुमा फिरा के हैं क्योंकि मिसलेनियस है। कॉन्स्टेंट्स मानना है ए और बी को गिवन है। करो मैच। इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया बस, क्योंकि ये बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है तो इसको इधर लिख दिया। ये छोटा एक्सप्रेशन है तो इसको इधर लिख दिया। हमेशा छोटा एक्सप्रेशन पहले लिखना है। और अगर मैं इसको इसके बाद लिखता हूँ तो कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि ये साइन जो है किस पे लगा हुआ है, इस पूरे पार्ट पे तो साइन नहीं लगा हुआ। ये कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो इसलिए इसको पहले लिख डालो और फिर डॉट लगा के इसको बाद में लिख डालो, तो अब ये साइन केवल और केवल इस पार्ट पे, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। आगे कुछ लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, या फिर अगर ऊपर भी छोड़ रहे हो तो फिर आप ऐसा ब्रैकेट लगा दो, वो भी चलेगा। ताकि पता चले कि साइन इसी पे चल रहा है, लग रहा है, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है अगला एक्सप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किस टाइप का फंक्शन है? हम्म। वेरिएबल पे वेरिएबल लग जाएगा, लॉग लगाओ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके।
आ रहा है ये। यहां तक। अब दिस प्लस दिस हो रहा है, तो दोनों में cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स है, बाहर निकाल दिया। तो इधर बचा log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, इसको लिख दिया 1। चेक करो आंसर। लास्ट वाले फॉर्म में ही है। हम्म। तीन फैक्टर ही है, एक, दो, तीन। हो सकता है दोनों इधर उधर सब्स्टिट्यूट, मतलब चेंज होके एक्सचेंज होके रखे हुए हो। टेंथ वन। टेंथ में कुछ फंक्शंस का पॉलिनोमियल फंक्शन बनाया हुआ है, मतलब कुछ फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक नया फंक्शन रेडी किया गया है, उसके अलजेब्रा बना के, है ना। अलजेब्रा ऑफ सम फंक्शंस। अब वो जो सम फंक्शंस हैं वो सारे के चारों अलग अलग कैटेगरी के हैं ना। तो बताओ एक्स की पावर एक्स कैसा है। एक्स की पावर ए, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। ए की पावर एक्स, कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट और कांस्टेंट। तो चारों का करने का तरीका अलग अलग है। लॉग किस में लेते हैं चारों में से। वैसे तो चारों में ले सकते हो, मना तो कोई नहीं करेगा, बट क्यों लें जब इसका 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 बिना लॉग लिए मैं डायरेक्ट तरीके से करना जानता हूं, तो इसी में लेना पड़ेगा। तो जब इस तरीके का फंक्शन आता है तो आप लॉग ले लोगे। एक साथ तो लॉग ले नहीं सकते। लेट से गिवन फंक्शन वाई आ गया, यू कैन नॉट टेक एक साइड लॉग की लॉग ऑफ दिस थिंग। क्या करते हैं बताओ। यू वी डब्ल्यू इस तरीके से मानते हैं, और बाकियों का लॉग लेना ही नहीं है तो अलग भी क्यों मानते हो, केवल इसी को यू मानो। ठीक है, अगर बाकियों में लॉग लेना होता तब उनको वी डब्ल्यू एक्स कुछ भी मान लेते, लेकिन जब लेना ही नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करोगे आप उसको, ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे। तो लेट्स टेक ओनली वन फर्स्ट फंक्शन, उसको यू ले लो। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, लेट यू बी एक्स टू द पावर एक्स, और इस पे ले लिया मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, ये सेट किया था हमने उस टाइम जो ये वाली एक्सरसाइज चल रही थी उस टाइप भी ये आया था ना। लॉग यू, और एक्स नीचे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डेरिवेटिव बन जाता है 1/u डी यू बाय डी एक्स, या यू डैश कुछ भी लिख लो। एक्स लॉग एक्स का करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स हमेशा पहले वाले का पहले करना है, और क्वोशिएंट है तो भी न्यूमरेटर का पहले करना है, प्लस एक्स एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। यहाँ पे एक्स एक्स खत्म, तो ये आ जाता है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, यू को उधर भेजेंगे, यू क्या था, एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स प्लस 1। हो गया इसका डिफरेंशिएशन पार्ट। अब अपन लिखेंगे नाउ y क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स को u ले लिया, बाकी को कुछ नहीं लिया, तो एज इट इज लिख दो फिर एक्स की पावर a प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर a। अब इस एक्सप्रेशन को अगेन डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y बिकम्स, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, और u बिकम्स du बाय dx। और इनका जैसे होता है डिफरेंशिएशन, x की पावर a का क्या होता है, पॉलिनोमियल है, तो a नीचे आ गया, x की पावर a-1। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का कैसे होता है, a की पावर x log a टू द बेस e, और a टू द पावर a का क्या होता है, 0। अब यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। लेट से इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू लिख दो यहाँ पे, x की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस ए डॉट एक्स की पावर a-1, ये डॉट है माइनस नहीं है ना, प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। आंसर चेक करो, ये डिवाइड इसकी फाइनल वैल्यू, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू नोट करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही पार्ट है, बट उसमें टर्म्स दो हैं। इसमें जैसे चार टर्म्स थी, 1 2 3 4, इसमें दो टर्म्स हैं।
लेकिन इसमें चार टर्म्स में से अलग तो इसी को लेना पड़ा, बाकी को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो दोनों को अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल पे वेरिएबल, एक को यू और एक को वी। चलो शुरू हो जाओ, करो उसको। एक को यू लो, एक को वी लो। नहीं हो पा रहा। आइडेंटिटी। अच्छा पहले तो आपने फंक्शन, अच्छा आफ्टर द 11th वन, 11th का तो आंसर आ गया आपका ना। और वेरिएबल पे वेरिएबल वाला टाइप का फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, है ना। आफ्टर द 11th वन, द 12th वन जो क्वेश्चन है इसका, आपने टाइप पहचाना किस टाइप का फंक्शन है ये? पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन, यस। तो पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन पे पूरी एक्सरसाइज करी हमने। क्या करते हैं उसमें, हम जिस भी पैरामीटर पर ये फंक्शन बेस्ड है उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे। तो क्या स्टेप आएगी, हेयर द गिवन पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन इज दिस, वेयर, ये भी मेंशन करेंगे, वेयर टी इज द पैरामीटर, ये सारे स्टेप्स लिखेंगे। अब दोनों दो इक्वेशंस मान लेंगे हम इसको, और दोनों को उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, तो y बिकम्स dy बाय dt। इधर आओ, 12 तो कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव, तो प्लस कर दूं, सॉरी जीरो, 1 का जीरो। ठीक है। एंड x बिकम्स dx बाई डी टी, वेन वी डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रेस्पेक्ट, x का डेरिवेटिव 1 होता है जब x के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx पे। तो ये स्टेप क्लियर लिखना बिल्कुल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। फिर आ जाओ 10 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, t का 1 होगा, 1 नहीं है वो t है, माइनस साइन t का cos t। डन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 12 साइन t, और वो तो एज इट इज रहेगा। अब नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx इज गिवन बाय, dy बाय डी की वैल्यू कैसे लिखते हैं, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। सो क्या है dy बाय dt, ये यानी 12 साइन t आएगा ऊपर, और 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी आएगा नीचे। सो 12 से 10 तो काटो, कितनी बार गया, 6 और 5 बार, तो 6/5 तो रखो बाहर। अब क्या बचा, साइन टी डिवाइड बाय 1 माइनस साइन टी को ब्रेक करो हाफ एंगल में, बोलो क्या बनता है, 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। और 1 माइनस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं,
टू कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर? हम्म। आइडेंटिटीज भूल गए सारी? कॉस टू टी को कैसे तोड़ोगे, चलो बताओ। वन माइनस टू, टू साइन स्क्वायर टी, ऐसे ही तोड़ोगे। तो यहां से अगर मैं आपसे कॉस टी की वैल्यू पूछूं, तो आप इसको टी बाय टू कर दोगे, हाफ। अब मेरे पास वहां पे वन माइनस कॉस टी है, तो वन माइनस कॉस टी, तो यहाँ पर भी इसको वन में से माइनस करना पड़ेगा। तो वन माइनस वन कैंसिल होके क्या बन जाएगा, टू साइन स्क्वायर टी बाय टू। ठीक है, ऐसे मत भूलो भाई, ये तो देखते ही लिखने वाली चीजें हैं। टू साइन स्क्वायर टी बाय टू, टू से टू ये भी गया, साइन टी बाय टू से स्क्वायर गया। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो कॉट टी बाय टू, आंसर मैच करो। मैच हो रहा है? ठीक है, तो इजी से फंक्शन से, ये तो फटाफट देख देख के करो। 13th वाला ट्राई करो। साइन इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू गिवन है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट कर दो, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का करना जानते ही हो, प्लस अगेन दूसरा भी साइन इनवर्स है लेकिन समथिंग अलग है उसमें, है ना, माइनस समथिंग का स्क्वायर। तो समथिंग है हमारे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, जो चेन रूल से इसका भी करेंगे, फिर इंटू चेन रूल से अंदर वाले का भी करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। काटो पीटो, उसमें क्या बचा, स्क्वायर से रूट गया, ये स्क्वायर से रूट गया, तो रूट के अंदर क्या बचा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बचा। तो वन माइनस वन अगेन गया, और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर एक और रूट है, दो रूट थे ना। तो ये अंदर वाला रूट गया तो ऊपर वाला रूट, तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स, वन बाई एक्स हो गया ये, जा चुका है। इंटू ये टू से टू गया, ठीक है, क्या बचा, माइनस एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स फिर गया, तो क्या बचा, वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। मैच करो आंसर। हो गया। अब देखो, ये तो हमने तो कर तो दिया, बट स्मार्टली हम पहले चेक कर लेते हैं ना अगर, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट ही याद हो जाता हमको, याद है ही ना। तो हम सीधे जैसे ही इसको हटा के इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का ये cos, अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी पाई बाय टू हो जाता है, तो पाई बाय टू का सीधे फिर जीरो भी लिख सकते थे, तो बहुत ईजी सा हो जाता। अब ये याद कैसे आएगी, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो ट्राइंगल लो अप्लाई करो ना। साइन इनवर्स को जैसे ही कॉस इनवर्स में लिखेंगे, तो ये क्या है, ओ बाई एच। तो अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बाई एच। तो एच तो सेम रहेगा, और ए कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, तो वन माइनस वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वन माइनस रूट वन माइनस, नॉट वन माइनस, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स होता है, और वाइस वर्सा कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, चला नेक्स्ट में, एक लास्ट और करते हैं, 14th वन। एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो है, अगर ये इक्वेशन गिवन है, तो आपको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो एक तो तरीका है, इसको लगे एज इट इज प्रूव कर दो, इसका डेरिवेटिव अलग इसका डेरिवेटिव अलग,
एक्स इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इससे भी वाई का डीवाई बन के आएगा, इससे भी वाई का डीवाई बन के आएगा, डीवाई उसको कॉमन नॉर्मल ले लो। एक तरीका ये है कि देखो जब भी आरएचएस में जीरो हो ना तो एक बेनिफिट होता है, आरएचएस में जीरो मिलना चाहिए। तो एक को उधर भेजो और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो किसी भी एक को। ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक्स रूट वन प्लस वाई को उधर भेज के माइनस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स लिख दूं और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, तो इजी बन जाएगा एक्सप्रेशन, फिर बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा वन प्लस वाई, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी ये क्या बन जाएगा वन प्लस एक्स। तो अब वो पहले से काफी इजी हो गया। अब आप प्रोडक्ट रूल तो खैर अभी भी लगेगा, लेकिन अब इजी तरीके से लगेगा। ठीक है, स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन वन प्लस वाई का dy/dx। इधर आओ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y/dx, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और वन प्लस एक्स का वन। ठीक है, dy/dx की दो टर्म्स हैं, आइसोलेट कर दो उसको दोनों एलएचएस में, क्योंकि dy/dx की वैल्यू चाहिए आपको। तो dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और वहां से 2y इंटू माइनस करके है ना, माइनस 2y इंटू वन 2y, और 2y इंटू एक्स माइनस 2xy। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, इधर क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2xy, ये बचा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आई, बट मैथ्स नहीं करी, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2xy, मैच कर ली क्या। बोलो मैच कर रही है। नहीं कर रही, और अगर इसको उधर ना भेज के इसी पैटर्न पे करें तो उधर तो बेच सकते हैं, बट उसको वो ना करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना करें। पर उससे फायदा ही क्या हुआ, ऐसे ही कर लो चलो, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि उधर भेजने का फायदा तो तभी है जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दो। तो कर दो, एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा वन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर आगे प्लस एक्स एज इट इज, और रूट वन प्लस वाई का वन डिवाइडेड बाय टू रूट वन प्लस वाई, और चेन रूल से वाई का dy/dx। ये पहले एक्सप्रेशन का हुआ है प्लस। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में y का डेरिवेटिव वही dy/dx, सेकेंड एक्सप्रेशन रूट वन प्लस एक्स एज इट इज, प्लस y एज इट इज, और रूट वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाय टू रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू RHS में जीरो है। अब इसमें dy/dx की कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो ये और एक ये, इसमें से dy/dx को आइसोलेट करो तो क्या बचता है बताओ, x डिवाइडेड बाय टू रूट वन प्लस वाई प्लस रूट वन प्लस एक्स, है ना। और इधर इसको उधर भेजो तो माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टू रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन प्लस वाई। तो भी वैसा एक्सप्रेशन नहीं बन रहा, इसमें देखो सब सही किया है क्या।
सही है। अगर मैं इसको इस पोजीशन पे भी डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर 2x² वाई। ये क्या बनता है, वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अब एक काम करो आप, इन दोनों में से इन दोनों को साथ करो और उन दोनों को साथ करो, इन दोनों को साथ करो और इन दोनों को साथ करो। ठीक है, तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और वो क्या बनता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से क्या कॉमन आया, एक्स वाई। अंदर क्या बचा, वाई माइनस एक्स। इधर से क्या, इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब फैक्टराइज करेंगे तो वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। दोनों ही केस में वाई माइनस एक्स हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, बोलो। अच्छा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई आएगा, एक मिनट रुको, एक्स वाई कॉमन लिया, हाँ तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई आएगा। ठीक है, और वहां पे क्या है, वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस एक्स। अब वाई माइनस एक्स माइनस वाई है, उधर वाई माइनस एक्स है, तो ये माइनस टाइम्स कट जाएगा। चाहो तो इधर माइनस लगा दो, चाहो तो इधर, तो इधर -1 लगा देते हैं चलो, और उधर +1 है ना, वो वन टाइम कट गया। तो ये बन गया हमारा माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब आप इसमें से वाई को इधर बुलाओ, या एक्स वाई को उधर भेज दो, कैसे भी कर लो, वाई को इधर बुलाओ, या फिर क्या करोगे, इसको उधर भेजो। चलो, एक्स इधर आया माइनस एक्स, और ये उधर चला गया, तो वाई प्लस एक्स वाई, जिसमें से कॉमन निकाला वाई को, तो क्या बचा, 1 + x। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, इसको इसके नीचे ले जाओ, -x डिवाइडेड बाय 1 + x। -x आएगा पक्का। ठीक है, अब y की ये वैल्यू आ गई, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। तो 1 + x का तो हो गया ऊपर में होल स्क्वायर, नीचे में होल स्क्वायर, -x का डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फंक्शन, यानी कि 1 + x। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन -x एज इट इज, यानी +x हो गया, और 1 + x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 माइनस एक्स है, बार प्लस एक्स है, प्लस एक्स इंटू वन एक्स है ना, प्लस एक्स है भाई, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स कट गया, क्या बचा, -1। तो आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैच हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले ही हमको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है इसको, क्योंकि x माइनस वाई माइनस ये सेम फैक्टर है जो कट कट सकते हैं। ठीक है ना, तो y जो है आपका यहाँ से आइसोलेट होकर ये बन चुका है। ठीक है, समझ आया। तो काफी है आज के लिए, सारे के सारे 14 क्वेश्चंस आप अपने आप से जब तक नहीं करेंगे तब तक यह मानना कि हुए नहीं है अभी तक, जब तक करोगे तब तक ही होंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट कल से देखते हैं कितने क्वेश्चन है टोटल। हाँ, तो कल हो जाएगा शायद एक्सरसाइज, देखते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।